डेली चालू करते हैं, मगर 2 से 3 पेज से ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारा इंटेंशन है कि हर बुक हम कंप्लीट करें और सारी अच्छी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें अपने डे टू डे लाइफ में। सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना म्यूट अनम्यूट देखते रहें फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है, क्योंकि हम जब भी सुबह का टाइम में सभी का काम का टाइम है फ्रेंड्स। काम करते करते भी कई लोग सुन रहे हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम ऑल्सो। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने म्यूट अनम्यूट को देखते रहें, ताकि हमारी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी नए आए हैं उनके लिए मैं ये चार्ट रिपीट कर रही हूँ। सो दिस इज द चार्ट, बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन। ये हमारा हमेशा सेंटेंस रहेगा हर चैप्टर में, कि आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को वॉच करो कि आप बिलो द लाइन हो या अबव द लाइन हो। जैसे आप अबव द लाइन हो, तो अबव द लाइन में आपको हमेशा फीलिंग रहेगी लव की, ग्रेटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, होप, यानी पॉसिबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। अगर आप इस कोई भी जोन में हो तो आप अबाउ द लाइन हो। अगर ये सेंटेंस में से आप कोई भी जोन में हो, आप एक्साइटेड हो, आप पॉजिटिव हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो, आप किसी से कोई प्यार में हो, प्यार की फीलिंग में हो, जॉय में हो, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो आप अबाउ द लाइन हो। और जब भी आप बोर्डम में हो, आप कुछ बोरिंग फील हो रहा है, आपका माइंड कह रहा है कि आई एम बोर्ड, यानी आप बिलो द लाइन में आ गए हो फ्रेंड्स। इरिटेशन हो रहा है तो आप बिलो द लाइन हो, डिसअपॉइंटमेंट्स है, बिलो द लाइन हो, वरीज है, बिलो द लाइन है, क्रिटिसिज्म है तो बिलो द लाइन है, एंगर है, बिलो द लाइन है, हेट है, आप बिलो द लाइन है फ्रेंड्स। एंड में यानी जलस, जलस है तो भी आप बिलो द लाइन हो, गिल्ट है तो भी आप बिलो द लाइन हो, डिस्पेयर हो, फियर है तो भी आप बिलो द लाइन हो। और भय सबसे बड़ी बैड एनर्जी है जो हम देखेंगे आगे जाके, जिसकी वजह से हमारे काफी लिमिटिंग बिलीव्स बने हैं और हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे। तो एक फियर एक ऐसी चीज है। तो ये हमारा एक चार्ट, ये हमारा जो चार्ट है फ्रेंड्स, इसको हमें पूरे बुक में ऑब्जर्व करना है। और इसे हमें, आप अपने मोबाइल पे अगर देख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स, और दिन भर इसको ऑब्जर्व करें और फीलिंग में रहें। आप मोबाइल से आप फोटो भी ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आई एम रियली सॉरी कि कल मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ नहीं भेजा है पावर का, और आज मैं सलमा से कहूंगी तो वो आपको भेज देगी। और लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक होमवर्क मैं पहले ही दे दूंगी चैप्टर के एंड से पहले ही। वो होमवर्क है हमें अपने आप से प्यार करना। तो वो आज सभी के लिए एक होमवर्क है। अपने आप को मिरर में देखना है, और जितनी बार भी आप मिरर में देखें तो आपको ये 4 चीजें करनी है। सबसे पहले 4 चीजें करनी है, वो 4 चीजों में से है लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट एंड ग्रेटिट्यूड। तो जैसे लव है, तो लव में आपको मिरर में देखना है और कहना है आई लव यू। बहुत बहुत अपने आप को प्यार करना है। पहले अटपटा लगेगा फ्रेंड्स, मगर हम इस प्यार के चैप्टर में हैं, तो जब तक हम अपने आप को प्यार से या प्रेम से नहीं भरेंगे, तब तक हम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। तो आज से ही हमें ये प्रैक्टिस चालू करनी है, अपने आप को प्यार से भरना है फ्रेंड्स। जब आपके जेब में 500 है तो ही आप किसी को 50 रुपीज दे सकते हो, 100 रुपीज दे सकते हो या 50 रुपीज, जो भी आपकी इच्छा है। तो पहले हमको अपने आप को प्यार से, प्रेम से भरना है फ्रेंड्स। तो कैसे ये शुरू होगा, आप एक मिरर लें और उसमें सबसे पहले हमारा लव है,
लव को आप उसको अपने आप को एक्सप्रेस करें, फीलिंग के साथ कहें आई लव यू, अपने आप को कहना है, अपना नाम लेना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आई लव यू प्रमीला, आई रियली रियली लव यू, एज यू आर नॉट, आई लव यू। और सेकंड है रिस्पेक्ट, तो आपको बोलना है आई रिस्पेक्ट यू, एज यू आर, एज यू आर नॉट, आई रियली रियली रेस्पेक्ट यू। अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है मिरर में देख के। फिर थर्ड आता है एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट यू, एज यू आर, एज यू आर नॉट। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ, आप जैसे हो और जैसे भी नहीं हो। उसके बाद ग्रेटफुल होना है अपने लिए कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, जो भी मैंने मेरे लिए किया है और जो मैंने अपने लिए नहीं कर पाया है उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। तो ये सब आप लिख लें, ये आज का होमवर्क है और ये आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। एक आपको इस चार्ट की प्रैक्टिस करनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल से। लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय, पेशन, एक्साइटमेंट में आप जब भी रहोगे, आप बिलो द लाइन रहोगे, सॉरी अबाउ द लाइन रहोगे। और जब भी आप बोर्डम, इरिटेशन, वरीज, एंगर, फियर में रहोगे तब आप बिलो द लाइन रहोगे। और अबाव द लाइन के लिए आपको ग्रेटिट्यूड, लव और पेशेंट में रहना पड़ेगा। तो ये बार बार अपने माइंड को चेक करना है कि मैं अबाव द लाइन हूं या बिलो द लाइन, बीच में एक लाइन है आप देखिए। तो ये बार बार अपने फीलिंग्स को चेक करना है। तो मोबाइल में ये आप आपका स्क्रीन बना लें ताकि जब तक ये कोर्स चल रहा है अपने आप को आप वॉच करते रहें कि मैं कौन सी फीलिंग में हूँ। क्योंकि हम इंसान है फ्रेंड्स, कई बार कोई ना कोई ऐसी बात आती है, मगर जब हम हमारी प्रोग्रामिंग बना लेते हैं कि मैं बार बार अपने माइंड को क्वेश्चन करते हैं क्या मैं बिलो द लाइन हूँ या अबाव द लाइन हूँ, तो तुरंत हम अबाव द लाइन में आ जाते हैं। दिन में 3-4 बार भी जब हम एक अपने माइंड को क्वेश्चन करते हैं एम आई इन अबाव द लाइन, तुरंत क्वेश्चन आता है नो, थोड़ा तू जा रही है नीचे, बिलो आ जाओ ऊपर। तो हम फिर से ऊपर आते हैं। और कई बार बोरियत होगी फ्रेंड्स, इरिटेशन आएगा, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, वरीज आएंगे। ये एग्जाम्स हैं हर क्लास में पास करने के लिए। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से आगे तक स्टैंडर्ड में जाते जाते हमने कई एग्जाम्स दिए हैं, फेल हुए हैं, फिर से उस एग्जाम में बैठे हैं, फिर से पास हुए हैं, फिर आगे चले हैं। तो ये हमारी जर्नी है। एग्जाम्स तो आएंगे, टेस्ट आएगी, मगर घबराना नहीं है, हमें उसको पास करना है लव से, ग्रेटिट्यूड से, जॉय से। क्योंकि परमात्मा तो एग्जाम लेगा ही लेगा, अपना टेस्ट लेगा ही लेगा। तो हमें देखना है कि जैसे हमने हमारे जीवन की बाकी टेस्ट पास की है, इसको भी पास करना है। सो फ्रेंड्स, इस चार्ट को हमें दिन भर ध्यान में रखना है। और सेकंड है कि हमें मिरर एक्सरसाइज आज से शुरू करनी है, जो भी पावर कर रहे हैं, और अपने आप से लव क्रिएट करना है और लव महसूस करते हुए एक्सरसाइज करनी है मिरर के सामने। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आज कौन पढ़ेंगे? ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमने 2 होमवर्क दिए हैं जो सभी को, फिर एंड में एक और होमवर्क दूंगी, और लास्ट में हम 5 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और आपके होमवर्क के बारे में कि जिनको हमने कल होमवर्क दिया था, किसने किसने वो होमवर्क किया और क्या फीलिंग आई आपको, वो भी हम देखेंगे। सो अगर अगर आपके वहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर है फ्रेंड्स, और आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं हिंदी, तो कौन पढ़ेगा? कोई हैंड रेज कर सकता है?
ओके, मैं ही पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स, बीच में अगर किसी को पढ़ना हो तो बताइएगा, क्योंकि आज थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा गला ये हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचार में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक है? देखिए, सकारात्मक विचार आपके मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं, और नकारात्मक विचार आपके अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। आप जिसे फ्रेंड्स देखिए, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव का हम जब ये इन्होंने चैप्टर लिया है, तो हम देखें कि हमारे जो भी हमारी प्रिय बातें हैं, जो हम हमारे अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, तब हम पॉजिटिव जोन्स में आते हैं। जब जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते हैं, जब हम उनके बारे में बात करते हैं, तो हम हमारे बिलो द लाइन आ जाते हैं, हम नेगेटिव टॉक में चले जाते हैं। तो जैसे कि इसको हम इस तरह से ले फ्रेंड्स, असेंशियल टॉक एंड नॉन असेंशियल टॉक। तो जो असेंशियल बातें हैं वो हमेशा हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होंगी, आपके हैप्पीनेस से रिलेटेड होंगी, आपके जॉय से रिलेटेड होंगी। और नॉन असेंशियल्स बातें हमेशा आपको बिलो द लाइन लेकर जाएंगी, जो आपसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं होंगी, वो सिर्फ दूसरों से रिलेटेड होंगी। तो जब आप दूसरों से रिलेटेड कोई भी बात करते हो फ्रेंड्स, तो आप देखें कि आप अबाउ द लाइन है या बिलो द लाइन है। ये आप चेक करते रहें अपने फीलिंग्स को, और देखें कि आपकी क्या फीलिंग्स है उस समय जब आप नॉन असेंशियल बातें कर रहे हो। तो जब हम इस बुक के साथ जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो हम हमें अपने विचारों पे बहुत ही सतर्क होना है। अब देखना है कि हमें क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी विचार हम सोचते हैं बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसी को हम बोते हैं। ये हमने कल देखा था। बोने का मतलब है फ्रेंड्स, हम उगाते हैं। देखिए, जंगली घास तो खुद ही उग जाती है फ्रेंड्स, मगर गुलाब के पौधे, गुलाब का फूल हमें उगाना पड़ता है, लेकर आना पड़ता है नर्सरी से, उस टहनी को काट के लगाना पड़ता है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू पापा, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो हम बोलते हैं वो बोते हैं। बोते का मतलब है कि हम उगाते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम उगा रहे हैं हमारे लाइफ में। और मैं आपको एक बता दूं कि घास फूस, जंगली घास खुद ही उगती है, मगर गुलाब का पौधा हमें उगाना पड़ता है फ्रेंड्स। उसी तरह से अच्छे विचारों को हमें सोचना है, लाना है और प्रैक्टिस करनी है, तो हम उस अबाउ द लाइन में रहेंगे, प्रैक्टिस करते करते करते। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम हमेशा अबाउ द लाइन रहेंगे, हम ग्रेटफुलनेस में रहेंगे, हम लव फीलिंग में रहेंगे, हम जॉय में रहेंगे, हम दिन रात सेलिब्रेशन में रहेंगे। तो हम इसी चीज की दिन ब दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम अबाउ द लाइन रहें। सो अपने विचारों पर ध्यान रखें फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने पढ़ा है, वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारे दिमाग में 60,000 विचार डेली आते हैं। और हमने ग्रेटिट्यूड बुक में, मैजिक बुक में पढ़ा है फ्रेंड्स कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। तो हम जो भी विचार को हमारी ऊर्जा देते हैं वो मैनिफेस्ट होता है।
तो आइए हम देखें कि वो 60,000 विचारों में से हम कौन से विचार ऐसे हैं जिसको हम ऊर्जा दें और उसको हम मैनिफेस्ट करें अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। और वो ग्रोथ कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स। वो ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके हेल्थ में हो सकती है। तो ये ग्रोथ तब होगी जब हम हमारे विचारों के साथ एक सामंजस्य में रहेंगे कि हमारे विचार क्या चल रहे हैं। हम सोचते रहेंगे अपने आप में कि हम कहाँ हैं, बिलो द लाइन है या अबाव द लाइन है। बिलो द लाइन में है बोरियत, नेगेटिविटी, भय, चिंता, इरिटेशन, कंप्लेन। बार बार हम इस फीलिंग में रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है फ्रेंड्स, जब आप अबाव द लाइन रहोगे, आप हमेशा प्रेजेंट में रहोगे। क्योंकि जब हम पास्ट में रहते हैं तो हम बिलो द लाइन चले जाते हैं, हम इरिटेशन में आते हैं, हम फ्रस्ट्रेशंस में आ जाते हैं, हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमेशा हम बिलो द लाइन रहेंगे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कोई भी रीड करे तो प्लीज मुझे मैसेज कर ले, किसी को रीड करना है तो, ताकि मैं अच्छी तरह से बात समझा सकूं। हम थे, आप जिसे भी अपने जीवन में, एक मिनट, आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, एक मिनट, ओके अनुश्री आए हैं, वेलकम अनुश्री, आप रीड कर सकते हैं। यस मैम, यस जी, यहाँ से करिए, आप जिसे अपने जीवन में। ओके मैम। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें, आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर है, मैम स्क्रॉल करना, मुझे वे बहुत पसंद है, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी। सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, मैम स्क्रॉल करना, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपके ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर, जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और ज्यादा सोचते और ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। सोफ्रोक्लिस 1496 496 to 406 ईस्वी पूर्व यूनानी नाटककार अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में भी बात नहीं कर रहे होते हैं।
परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आपका अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती है और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी सी छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीज़ लाना चाहते हैं, तो आपको प्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करनी चाहिए। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीज़ों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा लेते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। जिन ओके लोगों को फ्रेंड्स, तो इन्होंने बताया है कि हम हमारे ही हाथों से हम अपने आप को पिंजरे में कैद कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता है कि ये हम ही हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रेम की शक्ति से हम पॉजिटिविटी में आ सकते हैं, दिन रात प्रेम की भावना में रहकर, फीलिंग्स में रहकर। जब आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि फीलिंग्स के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो हम देखें फ्रेंड्स कि हम असेंशियल और नॉन असेंशियल पे ध्यान दें कि हम दिन भर में ऐसी कौन सी बातें करते हैं जो असेंशियल है और नॉन असेंशियल है। तो जो भी असेंशियल बातें होगी वो हमारी ग्रोथ के लिए होगी, हमारे यहाँ तो जॉय के बारे में होगी, ग्रेटिट्यूड के लिए होगी, हैप्पीनेस के बारे में होगी। वो सारी बातें असेंशियल है। और जो भी चीजें हम नेगेटिव बोल रहे हैं, नॉन असेंशियल है, वो हमारे प्रोग्रेस के बारे में नहीं है, वो दूसरों के बारे में है। तो ये हमें बार बार हमें नोट करते जाना है। ये हमारे दिन भर की इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस है कि हम दिन भर सोचते रहें कि क्या मैं बिलो द लाइन हूँ या अबाव द लाइन, बिलो द लाइन हूँ या अबाव द लाइन हूँ। जब मैं अबाव द लाइन रहती हूँ तो मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, जॉय में रहती हूँ, हैप्पीनेस में रहती हूँ और सेलिब्रेशन में रहती हूँ। और जब मैं अबाव द लाइन रहती हूँ तो मैं बोरियत में रहती हूँ, इरिटेशन में रहती हूँ, या कोई भय में रहती हूँ, या कोई जेलस में रहती हूँ, या कोई कंपटीशन में रहती हूँ। ये सारी चीजें हमें बिलो द लाइन लेकर जा रही है। और जब मैं नॉन असेंशियल बातें करती हूँ तभी भी मैं बिलो द लाइन रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सबकॉन्शियस माइंड में आप बार बार रिपीट करें इस चार्ट को, बिलो द लाइन, अबाव द लाइन। अपने आप को पुल करें, यस मुझे आज बिलो द लाइन रहना है, मुझे आज अबाव द लाइन रहना है। बार बार चेक करें मैं कहाँ हूँ, अभी यहाँ पर कहाँ हूँ। इट्स ओके, बिलो द लाइन है, डरने की बात नहीं है। एक्सेप्ट करें, ओ माय गॉड मैं फियर में आ गया, ओ माय गॉड मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे डर आ गया फिर से, क्या मैं बोर हो रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं कि बोरिंग बोरिंग एक ऐसी चीज है कि लोगों को एक शौक हो गया है ये शब्द बोलने का। आए दिन हम बोलते रहते हैं यार मैं बोर हो रही हूँ, मुझे बहुत बोर हो रहा है। तो ये कोई मामूली वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये हमें बिलो द लाइन लेकर जाता है। और मैं आपको बता दूं बोर तो होता ही रहेगा क्योंकि बचपन से ये वर्ड सुनते आए हैं। तो हम आज देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे पास ऐसे 10 से 12 मूड शिफ्टर्स हैं जो मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स लिखाए थे नेक्स्ट लास्ट ट्रेनिंग में। और अगर आप में से भी कोई और भी इसमें जोड़ सकते हैं
तो आज हम अभी एंड ऑफ द दिस चैप्टर हम देखेंगे हमारे मूड शिफ्टर्स, और हम हमारे मूड शिफ्टर्स लिखेंगे, और हम देखेंगे जब भी हम बिलो द लाइन है, हम हमारे मूड शिफ्टर्स खोले मोबाइल पे और देखें कि हमको इस मूड शिफ्टर में से कौन से दो मूड शिफ्टर है या कौन सा एक मूड शिफ्टर है जो मुझे कॉल कर रहा है, और तुरंत हम उसको स्टार्ट करें और उसमें हम प्रैक्टिस करने लग जाए, और या उसके अंदर ही हम इन्वॉल्व हो जाए और हम यहाँ से ऊपर आए और हम तुरंत ही फिर अबव द लाइन आ जाए। तो वो हमारे बहुत सारे मूड शिफ्टर्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप लिखना चाहें तो जैसे हमें लास्ट टाइम लिखाया था हमारे स्टूडेंट्स ने, जैसे सबसे पहले है कि आप जब भी आप बोर हो उस सिचुएशन में, आप उस सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड लिखें। आप ग्रेटिट्यूड लिखें उस सिचुएशन के लिए, आप जो भी उस सिचुएशन में है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड मूड शिफ्टर है, आप पॉजिटिव सॉन्ग सुने, आप भजन भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको कॉल करता है आप गजल सुन सकते हैं। अगर गजल्स में काफी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो हम लोग रिकमेंड कम करते हैं। आप भजन सुन सकते हैं फ्रेंड्स और पॉजिटिव सॉन्ग सुन सकते हैं। थर्ड है आपका क्लैपिंग योर हैंड्स। क्लैपिंग योर हैंड्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा 1.5 इंच का ऑरा होता है हमारे चारों ओर, और ये जितना हम मेडिटेशन करते हैं पॉजिटिव में रहते हैं उतना ऑरा हमारा बढ़ते ही जाता है। जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारा ऑरा क्लीन होता है फ्रेंड्स, और हम पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, और हमारे बॉडी के पूरे पॉइंट्स भी दबते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें बहुत क्विक हम पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड हमारा मूड शिफ्टर है। और फोर्थ है हमारा विजुअलाइज समथिंग ब्यूटीफुल, यानी कुछ भी ऐसा विजुअलाइज करें जो आपको मजा आ रहा है, यानी आपके पास्ट में कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत इंजॉय की थी, पिकनिक गए थे या किसी लव्ड वन से मिले थे और वो आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिप रही, उस ट्रिप के बारे में आप विजुअलाइज करें। पांचवा है कि थिंक अबाउट स्मॉल चाइल्ड, यानी एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए फ्रेंड्स, जो आपके घर का बच्चा भी हो सकता है या कोई भी बच्चा हो सकता है, उसके बारे में सोचिए और उससे बस देखते रहें। तो इससे आपका मूड शिफ्ट होगा। और उसके बाद है फ्रेंड्स आप बीच पे जा सकते हो, अगर बीच आपके आसपास में कहीं है और आपको बीच पे जा सकते हैं तो आप वो भी एक चूज कर सकते हो। और उसके बाद है कि कई लोगों को खाने में मजा आता है, जैसे डोमिनोज मंगा लिया, कुछ खा लिया, कुछ रेस्टोरेंट में जाके कुछ अच्छा खा लिया, तो मूड शिफ्ट हो गया। या आप लाफ्टर मूवी वॉच कर सकते हो फ्रेंड्स, कपिल शो देख सकते हो और चार्ली चैपलिन देख सकते हो, जो मेरा फेवरेट है। और चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हम एक दिन भी जब नहीं हंसते हैं तो हम हमारी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ली चैपलिन के ये मूवीज हैं छोटे छोटे, आप वो देख सकते हो। आप गार्डनिंग कर सकते हो, जो मेरा फेवरेट है। गार्डनिंग में भी हमारे मूड शिफ्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स। आप डांसिंग कर सकते हो, आप पार्लर जा सकते हो, जेंट्स लोग भी जाते हैं पार्लर, का मतलब ये नहीं है कि लेडीज ही जाए। आप अपना हेड मसाज, पेडिक्योर, अपने आप को पैम्पर कर सकते हो। और ऐसे उसमें से अगर कोई और हटके आपके पास है तो आप हमारे ग्रुप में डालिएगा फ्रेंड्स, हम उसको भी लिस्ट में डाल देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम बता सके सभी को मूड शिफ्टर। तो हम हमारे मूड शिफ्टर्स आज से यूज करेंगे फ्रेंड्स अबव द लाइन में रहने के लिए। मैं कोशिश करूंगी सलमा को बोलने के लिए कि लिस्ट बना के आपको व्हाट्सएप में डाल दे मूड शिफ्टर्स, और जिन्होंने भी लिखी है अगर कंप्लीट जो मैंने कही है तो आप भी डाल सकते हो सभी फ्रेंड्स के लिए, ताकि सभी लोग इस मूड शिफ्टर को यूज करें और अपनी मूड को एनहांस करें और बार बार अबाउट द लाइन अपने आप को लेकर आए। हाँ अनुश्री पढ़े। हाँ मैम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद है। हमेशा प्रेम दे, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। मैम स्क्रॉल करना।
ओके फ्रेंड्स, तो उस पिंजरे को तोड़ने का हमारे हाथ में ही है पूरा। हमें हमें ही टेक्निक दे दी है ईश्वर ने कि हमें उस पिंजरे को कैसे तोड़ना है और इस आजाद पंछी की तरह हमें उड़ना है। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह लगभग 5 ईस्वी सन पूर्व लगभग 30 ईस्वी सन। ईसाई धर्म के संस्थापक जॉन 8:32 में प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ दी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में भी एक नकारात्मक शब्द नहीं कहा। जिसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक एक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर एक अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल लगभग 5-67 ईसाई धर्म गुरु। आपको फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको उस पर फोकस नहीं करना है जो पास्ट आपका हो चुका है। जैसे कि इन्होंने बताया राइटर ने कि इनके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन इन्होंने एक पल भी अपने अंदर वो आने नहीं दी भावना नकारात्मक। इनको क्या चाहिए, दिन रात इन्होंने उसी पे फोकस किया कि मुझे क्या चाहिए। इन्होंने एक समुद्र तट पे रहने का सपना देखा और इन्होंने जो भी इनको चाहिए था इन्होंने उस पे फोकस किया और अपने आप को अबाव द लाइन रखा और उनको वो सपना मिल गया। तो हमें देखिए फ्रेंड्स कि हमारी लाइफ में जो भी पास्ट हमारे साथ हो चुका है वो पास्ट है, उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, फोकस न करें। इसी चीज पे फोकस करें कि हमें आगे आपको क्या चाहिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 12 शक्ति के बिंदु हैं जो पावर पॉइंट्स हैं, जो आपको स्क्रीनशॉट निकालने और आपको पीडीएफ भी भेजेंगे और इसको आपको 2 से 3 बार लिखना है फ्रेंड्स, इसलिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 पॉइंट्स हैं
आप एक बार तो जरूर लिखें, क्योंकि जो भी चीज हम लिखते हैं फ्रेंड्स 33 टाइम्स वो पावरफुल हो जाता है हमारे लाइफ में। ये साइंटिफिक रिसर्च है, जो भी चीज हम लिखते हैं वो 33 टाइम्स पावरफुल है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये 12 पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और अपने लाइफ में इसे मनन करें और इसको लिखें एक बार। ये आपका आज का ये होमवर्क भी है, एक बार हमें हमारी बुक में ये 12 पॉइंट्स लिखनी है। हाँ अनुश्री पढ़े। हाँ मैम। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। आपके मन में जो भी बनने या करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से उत्पन्न होती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती है। मैम, जीवन में कुछ भी संयोग वश वश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों के अपने जीवन में लाए। चीजों को अपने जीवन में लाए। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की अपार क्षमता है। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। भावनाओं की शक्ति। भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविड गॉडर्ड 1905 टू 1972 नवविचारवादी लेखक। आप भावनात्मक जीव है। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई न कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव है। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए, देखने के लिए, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां है। ये एहसास की इंद्रियां है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से भी आप जीवन का निर्माण हो रहा है। सो आपके फ्रेंड्स, जीवन का सबसे इन्होंने कहा है कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम किस तरह से फील करते हैं और हम दूसरों को क्या फीलिंग देते हैं। अगर आप देखें कि हम कहीं भी जाते हैं और कोई हमें खाना खिलाता है तो हमें पता चलता है कि उसके भाव क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है।
तो उन्होंने कहा है फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम जो फील करते हैं वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है। जब आगे देखेंगे कि हमारे सपनों को, हम हमारे डिजायर्स को पूरे करने के लिए भी इस फीलिंग का कितना बड़ा रोल है। और फीलिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप खुद भी देखें, जब आपको कोई एक ग्लास पानी ऑफर करता है, या जब कहीं जाते हो या वो खाने के लिए पूछता भी है, तो आपको पता चलता है कि इसकी सच में भावना है क्या मुझे खिलाने की, या वो ऐसे ही पूछ रहे हैं खाना खा के जाओ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फीलिंग। जो हम एक दूसरे की फीलिंग हम समझते हैं, बात फीलिंग पहले आती है फ्रेंड्स, फिर बातें आती है। अगर मैं किसी को फीलिंग, कोई बच्चे को भी अगर मैं नहला रही हूँ, उसका मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो उस बच्चे को भी फील हो रहा है कि हाँ मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार कर रही है, या सिर्फ काम सलटा रही है, नहला के फटाफट फटाफट काम सलटा रही है। या हर एक को फ्रेंड्स फीलिंग आ ही जाती है, अच्छी या बुरी फीलिंग। तो हमारे हाथ में है कि हम किस फीलिंग में, हम उनको कैसी फीलिंग्स देते हैं सभी को, ये हमारे ऊपर है। आप पढ़े, आपकी भावनाएं। यस मैम। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन है जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके भी संबंध बेहतरीन बनेंगे। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावना की मदद लेना अनिवार्य है। चार्ल्स हानेल 1866 टू 1949 नवविचारवादी लेखक। अच्छी और बुरी भावनाएं। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, जीवन में आपको उतना ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा हो जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं का एहसास को बदल न लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। सो फ्रेंड्स, अभी इन्होंने ये चार्ट दिया है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आज ये किया था, बिलो द लाइन, अबव द लाइन। अबव द लाइन में देखें, प्रेम है, कृतज्ञता है, आनंद है,
जोश है, उत्साह है, आशा है और संतुष्टि है। आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हैं फ्रेंड्स। इस आठों में से आप देखें कि आप दिन भर आप किस में रहते हो। क्या आप प्रेम में रहते हो? क्या आप कृतज्ञता में रहते हो? आनंद में रहते हो? जोश में रहते हो? रोमांच में रहते हो? उत्साह में रहते हो? या आशा में रहते हो? पॉसिबिलिटी में रहते हो हमेशा? संतुष्टि में रहते हो? या फिर बिलो द लाइन में देखें, आप बोरिंग हो जाते हो, उब जाते हो, चिढ़े हुए रहते हो, निराश रहते हो, चिंता करते रहते हो, क्रोध में रहते हो, घृणा में रहते हो, ईर्ष्या में रहते हो, गिलानी में रहते हो, हताशा में रहते हो या भय में रहते हो। अपने आप को ऑब्जर्व करें फ्रेंड्स इस चार्ट से बार बार दिन में। ये आपका होमवर्क था आज का। ओके, आगे पढ़े अनुश्री। यस मैम। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज़्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज़्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती है। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना, स्क्रॉल करना। हाँ, 1 मिनट। ओके। ये आप अनम्यूट कर लें, किसी के वहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, पढ़े। एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग-अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर बगैर पैमाने के प्रेम देना है। पैमाने में पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवा 1092-1153। ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियाँ और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह है कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती है। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहाँ चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियाँ और लोग ही मिलेंगे। मच्छर बनबनाने की छोटी चीड़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चीड़, ये सारे अनुभव आपकी चीड़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं।
क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावना का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं, तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीले चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथ में थाम ले और जानबूझकर इस भावना को उभारे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाए, इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें, तो इन भावनाओं में यस, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, आप अपनी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति को पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी भावना को प्रबल बनाकर, तो फ्रेंड्स अभी हमें हमारी फीलिंग्स को पॉजिटिव जोन में लाना है और मैक्सिमम हमारी फीलिंग्स को हाई जोन तक लेके जाना है। तो उन्होंने कहा है अपनी फीलिंग को हम हमेशा हाई जोन में कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे। तो उन्होंने कहा है जानबूझकर इस भावना को उबारे, इस फीलिंग को उबारे फ्रेंड्स, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। हम क्या करते हैं, हम बोर होते हैं तो हम और बोर होने की चीजें आकर्षित करते हैं। हम बार बार 4 फोन करते हैं मम्मी को, सिस्टर इन लॉ को, देरानी को, सिस्टर को, अरे यार आज बोर हो रही हूँ, आज बहुत बोर हो रही हूँ। और हम और भी बोरियत के, और फिर हम बोलते हैं चलो पिक्चर जाते हैं, वहां जाते हैं, टिकट भी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट ही ऐसे किया था, नेगेटिविटी से। फिर आप बोलते हो चलो अभी खुश होने का कुछ ढूंढते हैं। आप चाह रहे हो खुश होना, लेकिन कर क्या रहे हो, उसके विपरीत सारी नेगेटिव चीजें कर रहे हो, नेगेटिव बातें सोच रहे हो पूरा, और सोच रहे हो कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, आशा कर रहे हो कि कुछ मेरे साथ कुछ अच्छी फीलिंग आए। तो उन्होंने कहा है कि हमें जानबूझकर हमें अच्छी फीलिंग्स में रहना है फ्रेंड्स, अबाउट द लाइन रहना है। तो ये कैसे रहेंगे, जैसे कि हमने हमारे मूड शिफ्टर्स आपको बताए थे, जो 12 मूड शिफ्टर्स है फ्रेंड्स, उसी में से आप कुछ 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। आप जोशीले गाने सुन सकते हो, आप घर के बच्चे के साथ खेल सकते हो, आप अपने पेट्स के साथ खेल सकते हो। आप कहीं भी ऐसे जोन में जहां आपको लगे वाओ मुझे मजा आता है, आप वो ही करें, उसी फीलिंग में रहें। बूझ कर इस भावना को उबारें, यानी हमेशा पॉजिटिव जोन में रहें, अपनी फीलिंग को हाई लेवल पर लेके आए फ्रेंड्स। जब तक आप फीलिंग को हाई लेवल पे नहीं रखोगे, अपनी एनर्जी को, तब तक आप अबाउट द लाइन नहीं आ पाओगे, सब फीलिंग्स को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। अपने एहसास को हाई पावर में रखना है। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाने। फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन का एक भी मौका हाथ से जाने न दें। हमने आज तक देखा है, कई बार हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे घर में जो कार्ड आते थे शादी के फ्रेंड्स, इतने ब्यूटीफुल कार्ड, उसके साथ काजू बादाम ये, लेकिन हम शादी में जाते ही नहीं, उस दिन हमारी मूड खराब है, क्योंकि हमारे आज जो मुझे मनपसंद साड़ी पहननी है वो नहीं आई है। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, जानबूझकर हमें अच्छी फीलिंग्स में जाना ही है। सेलिब्रेशन का एक भी मौका नहीं खोना है। जहां से भी आपको इनविटेशन आ रहा है सेलिब्रेशन का, लेट्स एंजॉय, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें हर पल। इन्होंने तो कहा है जानबूझकर, हम तो वैसे ही मजा कर सकते हैं फ्रेंड्स, मगर अपने आप को उस फीलिंग में लेकर आए, बार बार अपने को हाई फीलिंग पर लेकर आए। आनंद के भावना में आनंद के गोते लगाएं, इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा उपयोग करें, दोहन करें। जब आप जोश और रोमांच महसूस करें, तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। जब आप फ्रेंड्स आनंद और सेलिब्रेशन के जोन में चले जाओगे, और आपको एक हैबिट सी हो जाएगी हर चीज को सेलिब्रेट करना, हर चीज में मजा लेना। जैसे कि हमारे राजन सर ने कहा था, हर चीज में मजे करो,
हर चीज जो भी आ रही है उसमें देखो आप क्या अच्छा देख सकते हो, जो भी सिचुएशंस है उसमें देखो कि आप 10 पॉइंट्स इसमें पॉजिटिव क्या ढूंढ सकते हो, और जो आप ढूंढोगे, जो फोकस करोगे, वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके अनुश्री, आगे पढ़े। यस मैम। आनंद की डुबकियां लगाए और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना ले। आप अपनी अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज़्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक-एक करके अपनी प्रिय चीज़ों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियाँ, घटनाएँ और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीज़ें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज़ की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कभी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं। ओके तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर 927 हो चुके हैं, तो अभी हम कुछ 5 से 6 मिनट हम शेयरिंग लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं आज, और किसको क्या फीलिंग्स आई है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लास्ट पेज था फ्रेंड्स, कि अपनी भावनाएं, आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं तो हम उनकी, हमारी भावनाओं से उनको फील होता है कि यस, हम खुश हो गए हैं उनको देखकर, और उन्हें हम क्या खिला सकते हैं, क्या हम बोलते हैं खाकर जाओ, या हमारे घर में ही आप देख लें कि हम हमारे हस्बैंड से, हमारे बच्चों से जो हम फीलिंग से हम बात करते हैं, जिस फीलिंग में हम उनको सर्व करते हैं, वो फीलिंग से उनको पता लगता है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, किस तरह से प्यार करते हैं। सो थैंक यू अनुश्री, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। और यस, तो अभी हम शेयर करेंगे सभी लोग। जिनको भी शेयर करना है अनम्यूट होकर शेयर कर सकते हैं, या कोई भी तरह का क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड।